देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक बात बताऊं आपको जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि शुरू से किसी पार्टी का स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में वैचारिक आत्मीयता थी तो वो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के साथ थी। अफसोस कि इन्होंने उस महान परंपरा से जाकर, मतलब कहना नहीं चाहिए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए राजकवि भूषण ने लिखा था कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज समसीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। मगर ये हिंदुवानी छोड़कर, हिंदुओं को छोड़कर और दिल्ली दल तो छोड़िए इटली दल के साथ जाके खड़े हो गए, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। और अगर आज भी किसी शिवसेना के कार्यकर्ता से दिल से पूछा जाता होगा तो उसके मन में वही हिंदुत्व की लौ होगी जो बाला साहब ठाकरे जी ने जगाई थी। अब इनका नेतृत्व उसे समझ पाए न समझ पाए, ये उनके विवेक पे छोड़ता हूं। मगर आज के इस विश्लेषण पे जो आपने कहा बांकीपुर का है, तो मैं 3 इसके निष्कर्ष बताता हूं ऐश्वर्य जी। पहला निष्कर्ष ये है कि अब ईवीएम मशीन, ज्ञानेश कुमार जी और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने के लिए विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तथाकथित रूप से जो चुनाव प्रभावित होते थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, और वो भी वो सीट जो हम हमेशा से जीतते थे, यानी उस पर तो हम शानदार जीतते तो किसी को कोई किंतु परंतु की बात भी नहीं होती। यानी ये बहुत साफ है कि भारत में चुनाव पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होते हैं। सबसे पहले हम आत्मचिंतन करेंगे। हम हर चुनाव पे चिंतन करते हैं। 2018 में हम उत्तर प्रदेश में कैराना से लेके और फूलपुर और गोरखपुर जैसी इंपॉर्टेंट सीटें हारे थे, मगर लोकसभा विधानसभा में जीते। हम करेंगे, मगर पहले विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए जो भारत की चुनाव व्यवस्था के ऊपर नाना प्रकार के लांछन लगाता था सिर्फ इसलिए कि अगर वो हार जाते थे। दूसरा निष्कर्ष समझिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बहुत गंभीर विषय था, हमारी महत्वपूर्ण सीट थी, और उसमें किस पॉइंट पे कहां पे हमसे चूक हुई है इसका पूरा विश्लेषण करके और हमारी लीडरशिप के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए। 2024 के बाद प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने किस ढंग से बाउंस बैक किया है, तो हर गलती का विश्लेषण और उसके बाद हम उसको सही दिशा में आएंगे। तीसरा सबसे बड़ा निष्कर्ष ऐश्वर्य जी, विपक्ष अपनी स्पेस खोता चला जा रहा है। अब आप ये बताइए, तमिलनाडु में डीएमके गई, जो इस्टेब्लिश अपोजिशन था नहीं आ पाया, वहां टीवीके आई। यहां कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो रही है और झक मारकर कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हो रही है। विपक्ष में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। वहां पे प्रशांत किशोर, अब बताइए, आरजेडी की जमानत जब्त हो गई। सुनिए, इंडिया अलायंस की जमानत जब्त हो गई और प्रशांत किशोर जीते हैं और उसके बाद ये खुशी मना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत होती है कि आग लगे हमरी झोपड़िया मां हम गावे मल्हार, मतलब बिल्कुल वही दिखाई पड़ रहा है, आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गावे मल्हार। मतलब बहुत साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस रेस्ट की पॉलिटिक्स हो रही है पूरे भारत में, और वर्सेस रेस्ट में विपक्ष अपनी स्पेस उत्तरोत्तर खोता चला जा रहा है। तो ये 3 निष्कर्ष हैं इन चुनावों के। रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ जी तो मेरे को पहले मिनट से आज डिस्टर्ब लग रहा है। मैंने कहा उनको लग रहा है लो प्रशांत किशोर भी आ गया। अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी? लग रहा है कि वैसे ही अमेरिका वापस जा रहा है, प्रशांत किशोर यहां आ गया। सोमनाथ भारती, आ रहा हूं सोमनाथ दादा। त्रिपाठी जी बोले नहीं, फिर आ रहा हूं आपके पास। बोलिए त्रिपाठी जी। सुधांशु जी वही कर रहे हैं कि झोपड़ी में क्या, इनकी तो पूरी पार्टी में आग लग गई और मल्हार ही गा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमानत जब्त हो गई है और किसी की नहीं हुई। और मैं पहले भी कहता हूं कि ज्ञानेश चोर है। जब 2/3 मतदाता आपके खिलाफ होगा सुधांशु जी, आप चुनाव हारेंगे, क्योंकि ईवीएम उससे अधिक नहीं सेट की जा सकती। दूसरी चीज, स्वतंत्रता आंदोलन में 2 थे, नरम दल। सुधांशु जी बीच में मत बोलिए। नरम दल और गरम दल। नरम दल जो था ना, वो सफेद खादी पहन के लाठी खाता था, खून खच्चर होता था उसके साथ। तो त्याग और बलिदान का जो प्रतीक है वो सफेद रंग है। भगवा जो है सूर्य की लालिमा का प्रतीक है। दूसरा बता दूं, जो गरम दल था, अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु, वो गाता था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। किसी ने नहीं कहा कि माई रंग दे भगवा चोला। अब आपको और आपकी पार्टी को अगर आंखों में रतौंधी हुई हो
और वो भगवा रंग और बसंती रंग एक दिखता हो तो उसका इलाज आप करा लें, मैं आपको कहूंगा। और आजकल आप रोज औकात नाप रहे हैं, अलग अलग है। सुनिए सुनिए सर, आजकल आप रोज औकात नाप रहे हैं। तो आपको तो हनुमान जी ने, जो नितिन नवीन ने नचाया था ना हनुमान जी को, ऐसा मारा है गदा कि आपकी औकात नप गई। और सुधांशु जी, औकात हो तो नरेंद्र मोदी से कहिएगा जो हनुमान जी को पतंग उड़ा रहे थे। औकात हो तो मोहन यादव को हटाइए जिन्होंने कहा कि सीता जी को तलाक मिला था और उन्होंने आत्महत्या की थी। और आप उस दिन हंस रहे थे ना कि गोयल साहब हमारे ही यहां से आए हैं। आत्मसात किसने किया? हमने किया। जिनमें बसी जानकी, रम में राम, विष्णु बसे और ठर्रे में हनुमान को। आपके यहां चले गए तो शुद्ध हो गए, उनके लड़के भी शुद्ध हो गए। संजय निषाद ने कहा कि राम सत्सत के नहीं श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, वो भी शुद्ध हो गए। हंस रहे थे उस दिन आप। आपको इस बात की शर्म नहीं आई कि ऐसे लोगों को आप अपने हक लेके जाते हैं और सांसद बनाते हैं? और सनातन की रक्षा आप क्या करेंगे? सनातन आपके चलते नहीं बनेगा। सनातन सनातन है, चलता आया है, चलता रहेगा। और राम मंदिर के गर्भगृह में जो चंदा चोर अनिल मिश्रा खड़ा था नरेंद्र मोदी के साथ, क्या पहना था वो? उसने तो भगवा ही पहना था।